नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे यूपी स्पेशल बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश में। आपके साथ में हूं आराधना नामदेव। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां एयरपोर्ट सुरक्षा में खतरा बने मकानों पर चलेगा बुलडोजर। मानक के विपरीत बने मकानों पर चलेगा बुलडोजर। ये बड़ी खबर हम आपको उत्तर प्रदेश से दिखा रहे हैं, जहां पर एयरपोर्ट के आसपास बने मकानों से उड़ानों को खतरा। आईडीएबीसी प्रथमेश कुमार ने बनाई कमेटी। 3 सदस्यीय कमेटी ने एयरपोर्ट के आसपास के निरीक्षण। मोबाइल टावर हुई हाई टेंशन, तार ऊंची इमारतों पर होगी कार्रवाई। खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां एयरपोर्ट सुरक्षा में खतरा बने मकानों पर चलेगा बुलडोजर। मानक के विपरीत बने मकानों पर बुलडोजर चलेगा। एयरपोर्ट के आसपास बने मकानों से उड़ानों को खतरा। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आईडीएबीसी प्रथमेश कुमार ने बनाई कमेटी। 3 सदस्यीय कमेटी ने एयरपोर्ट के आसपास के निरीक्षण। मोबाइल टावर, हाई टेंशन तार, ऊंची इमारतों पर होगी कार्रवाई। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से हम बता रहे हैं आपको, जहां एयरपोर्ट सुरक्षा में खतरा बने मकानों पर चलेगा बुलडोजर। मानक के विपरीत बने मकानों पर चलेगा बुलडोजर। एयरपोर्ट के आसपास बने मकानों से उड़ानों को खतरा। आईडीएबीसी प्रथमेश कुमार ने बनाई कमेटी। 3 सदस्यीय कमेटी ने एयरपोर्ट के आसपास किया निरीक्षण। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से हम आपको बता रहे हैं, जहां मोबाइल टावर, हाई टेंशन तार, ऊंची इमारतों पर होगी कार्रवाई। इसी बीच रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां स्कूलों में बच्चों को नहीं दिया जाएगा दंड। शारीरिक मानसिक दंड ना देने के निर्देश जारी किए गए हैं। बच्चों को फटकारना, परिसर में दौड़ाना प्रतिबंधित किया गया है। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से हम आपको बता रहे हैं, जहां घुटनों के बल बैठना भी हुआ प्रतिबंधित। क्लासरूम में अकेले बंद करना भी प्रतिबंधित हुआ है। स्कूलों में छात्रों को सजा देने पर यह बड़ा फैसला आया है। जहां स्कूल के शिक्षक छात्रों को परेशान करते थे, उस पर एक बड़ा फैसला आया है, जहां स्कूलों में बच्चों को दंड नहीं दिया जाएगा। शारीरिक मानसिक दंड न देने के निर्देश जारी किए गए हैं। बच्चों को फटकारना, परिसर में दौड़ाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्लासरूम में अकेले बंद करना प्रतिबंधित किया गया है। घुटनों के बल बैठना भी हुआ प्रतिबंधित। बच्चों को फटकारना, परिसर में दौड़ाना प्रतिबंधित किया गया है। लगातार स्कूलों से ये खबरें आती थी कि स्कूल में छात्र छात्राओं को परेशान किया जाता है, बच्चों को दंडित किया जाता है। इस पर एक बड़ा फैसला आया है, जहां स्कूलों में बच्चों को अब दंड नहीं दिया जाएगा। शारीरिक मानसिक दंड न देने के निर्देश जारी हुए हैं। बच्चों को फटकारना, डांटना, परिसर में दौड़ाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से अब आपको बता रहे हैं, जहां घुटनों के बल बैठना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है बच्चों का। क्लासरूम में उन्हें अकेले बंद करना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। कई बार ये खबरें सामने आती थी कि क्लासरूम में टीचर ने बच्चों को बंद कर दिया है, इस पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ बच्चों को डांटना, फटकारना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। जी हाँ, स्कूलों में बच्चों को अब दंड नहीं दिया जाएगा, इस पर बड़ा ऐलान जारी हुआ है। जहां बच्चों को शारीरिक मानसिक दंड देने के निर्देश जारी हुए हैं। बच्चों को डांटना, फटकारना बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है। बच्चों को दौड़ाना या सजा देना भी प्रतिबंधित कर दिया है। बच्चों को क्लासरूम में अकेले बंद नहीं कर सकते हैं शिक्षक, ये बड़ा निर्देश जारी हुआ है। इसी बीच हम आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जहां परिवहन विभाग की अनफिट वाहनों पर कार्रवाई। 359 अनफिट वाहनों का पंजीकरण निलंबित। तो 6 महीने के लिए पंजीकरण हुआ निलंबित। अनफिट वाहनों पर कार्रवाई रहेगी जारी। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से हम आपको बता रहे हैं, जहां परिवहन विभाग की अनफिट वाहनों पर कार्रवाई की गई है। लगातार हम देखते हैं कि जो सरकारी वाहन चलाए जा रहे हैं वो अनफिट है, कई खराबियां उनमें पाई जाती थी। तो 359 अनफिट वाहनों का पंजीकरण निलंबित हो गया है। वहीं साथ ही 6 महीने के लिए पंजीकरण हुआ निलंबित। अनफिट वाहनों पर कार्रवाई जारी रहेगी 6 महीने तक।
ये कार्रवाई जारी रहेगी, जहां 6 महीने तक ये पंजीकरण ही निलंबित कर दिए गए हैं परिवहनों के। परिवहन विभाग की ये बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है, जहां 359 अनफिट वाहनों का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है। वाहनों अब रोडों पर अनफिट वाहन नहीं दौड़ सकेंगे। 6 महीने के लिए इनके पंजीकरण निलंबित हो गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जी हां, जहां अनफिट वाहनों पर कार्रवाई जारी रहेगी। शुरुआत है ये, लेकिन 6 महीने के लिए वाहनों के पंजीकरण निलंबित कर दिए जाएंगे। अभी भी कर दिए गए हैं। परिवहन विभाग की ये बड़ी कार्रवाई अनफिट वाहनों के लिए सामने आई है, जहां 359 अनफिट वाहनों को पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है। 6 महीने के लिए ये पंजीकरण निलंबित हुए हैं। 6 महीने के भीतर इनको अपने वाहनों को ठीक कराना होगा। अनफिट वाहनों के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। ये बड़ी खबर यूपी से हम आपको बता रहे हैं, जहां अनफिट वाहनों पर ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 359 अनफिट वाहनों का पंजीकरण जो है वो निलंबित कर दिया गया है। 6 महीने के लिए पंजीकरण निलंबित हुआ है। अनफिट वाहनों पर बड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। ये अक्सर हम देख रहे थे कि सड़कों पर जो वाहन दौड़ रहे हैं, तेज रफ्तार में तहाशा वाहन दौड़ाते थे और वह अनफिट हालत में रहते थे, लेकिन अब इन वाहनों पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बड़ा फैसला लिया गया है। 6 महीने के लिए इनके पंजीकरण निलंबित कर दिए गए हैं। 359 अनफिट वाहनों का पंजीकरण हाल ही में निलंबित कर दिया गया है। परिवहन विभाग की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां कोलकाता के सरकारी अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई वारदात के बाद लखनऊ के लोहिया अस्पताल में डॉक्टरों का गुस्सा फूट पड़ा है। भारी संख्या में डॉक्टर एकत्रित होकर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। डॉक्टर का कहना है कि अस्पताल में ओपीडी को बंद किया गया है और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां कोलकाता में एक बड़ी वारदात सामने आई है, जिसको लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन जारी है। डॉक्टरों में गुस्सा फूट रहा है लगातार। आज लखनऊ में भी लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों का गुस्सा फूट पड़ा है। भारी संख्या में डॉक्टर एकत्रित होकर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में महिला डॉक्टर अब सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, लेकिन ऐसी वारदात सामने आई है जिसको लेकर के डॉक्टरों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में ओपीडी को बंद किया गया और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। ये बड़ा प्रदर्शन जो है लखनऊ में देखने को मिल रहा है। कोलकाता में हुए मामले को लेकर पूरे देश के लोग गुस्साए हुए हैं। लगातार देश में महिला सुरक्षा की बात होती है, लेकिन महिलाएं अब अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं है। ये जो बड़ा हादसा कोलकाता में हुआ है, इसको लेकर के भारी आक्रोश जनता में देखने को मिल रहा है और भारी आक्रोश डॉक्टरों को में देखने को मिल रहा है। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी उत्तर प्रदेश से राशिद सिद्दीकी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। राशिद, क्या कुछ अपडेट है कोलकाता में? ये जो बड़ा हादसा हुआ है, इसको लेकर पूरे देश की जनता गुस्साई हुई है, डॉक्टरों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। साथ ही लखनऊ के लोहिया अस्पताल में भी क्या हालात अभी बने हुए हैं, कैसे डॉक्टरों का गुस्सा फूटा पड़ा है? जी बिल्कुल अर्चना, बताया जाए कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर मौजूद है, जिस तरह से सुबह से जो ये प्रदर्शन है वो जारी है और ऐसे में जो डॉक्टरों की जो मांग रखी गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोलकाता की जो घटना है बेहद दर्दनाक घटना है और इसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो निर्भया कांड की याद दिलाता है। तो ऐसे में जो डॉक्टर है वो भी अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको सरकार से मांग है कि हम लोगों को भी सुरक्षा दी जाए। लगातार इस बात को लेकर कई बार प्रदर्शन पहले भी हो चुका है और आज जिस तरह से प्रदर्शन 2 दिन से लगातार देखा जा रहा है और आज जिस तरह से भारी प्रदर्शन देखने को मिला। इस वक्त हम लोहिया में मौजूद है, यहाँ पर हमारे साथ तमाम से डॉक्टर है वो मौजूद है, उनसे बात भी करेंगे कि आखिर आपका जो प्रदर्शन चल रहा है किस हिसाब से चल रहा है, क्या लगता है मैम, क्या सरकार किस तरह से मांगे आपकी? ये पहली बात तो ये कि सुरक्षा हासिल करना हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। हम पहली बात तो इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो विक्टिम है उन्हें न्याय मिले, ताकि पूरे नेशनल मीडिया में ये बात पहुंचे और सबका ध्यान आकर्षित हो कि कितनी संगीन बात है और कितना हीनियस क्राइम है। नेशनल मीडिया बहुत सैडली ये कवर नहीं कर रही है। अभी 3-4 दिन हो चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ कि पूरा देश, इवन पीएम मोदी इसके ऊपर उन्होंने अभी तक एक भी ट्वीट नहीं किया है, तो एटलीस्ट
देखें और जैसे निर्भया कांड के लिए सबने स्टैंड लिया था, पूरा देश एकजुट होके, तो मैं चाहती हूँ बस डॉक्टर्स ही नहीं, पूरे देश की हर एक जनता इसके लिए स्टैंड ले। और दूसरी बात ये कि एज डॉक्टर्स, एज समवन मतलब जो इमरजेंसी ड्यूटीज कर रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे वर्क प्लेस पे हमें एक सुरक्षित एनवायरनमेंट की व्यवस्था की जाए, इंक्लूडिंग सेफ्टी, मतलब गार्ड्स हो, हमारे सीसीटीवी कैमरास हो, सेपरेट ऑन कॉल रूम्स हो, हमारे लिए सेपरेट वॉशरूम्स हो। तो हम चाहते हैं कि हमें इस तरीके की सुविधाएं दी जाए सरकार की तरफ से। कल से आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं और अभी तक आपको तरफ से सरकार की तरफ से आपके जो है अस्पताल प्रशासन से कोई आपसे बात करने आया, किसी मुद्दे को समझाने या बात करने के लिए अभी तक आया है नहीं? जी, हमारे बात हुई है, सुबह हमारी मीटिंग हुई थी, तो हम आशा कर रहे हैं कि हमें वहां से सपोर्ट मिलेगा। हम ये आशा कर रहे हैं जी। देखिए कई बार देखिए अनुराधा ऐसा हो चुका है, लगातार इनका प्रोटेस्ट होता है लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जाग नहीं पाती है। लेकिन इसी तरह से इस तरह से जो महिला डॉक्टर हो चाहे आम तमाम ऐसे हो, क्योंकि देखो इस विरोध को लेकर तमाम तरह की जो जनता भी है वो भी कहीं ना कहीं रोड पे निकल आई है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद बिल्कुल हैं, हम उनसे भी राशिद, बात करेंगे बिल्कुल कि राशिद, क्या लगता है आपके जी। साथ लगातार डॉक्टर बने हुए हैं, डॉक्टर अपनी सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं, लगातार इनकी मांगे, इनका गुस्सा जो है वो जाहिर है राशिद। तो ये देखा जा रहा है आज की जो लोहिया हॉस्पिटल है उसमें ओपीडी बंद कर दिया गया है आज और प्रदर्शन जारी है। तो डॉक्टरों का की जो मांगे हैं वो क्या कुछ मांगे हैं, क्या सुरक्षा चाहते हैं? उनका कहना ये भी है कि अभी तक प्रधानमंत्री मोदी का भी कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है इस बड़ी घटना पर। जी बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं तो हम उनसे जानेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि अभी किसी तरह का कोई मामला अभी तक प्रधानमंत्री की तरफ से बयान नहीं आया और प्रोटेस्ट जो है ये डॉक्टर है, जाहिर सी बात है आने वाले भविष्य में ये अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े डॉक्टर बनेंगे। तो हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिर जो प्रोटेस्ट आपका जो चल रहा है अभी तक किसी तरह का कोई सरकार की तरफ से बयान नहीं आया, तो क्या पहली लगता है? बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो पीड़िता थी वो अपने माँ बाप की इकलौती थी, ठीक है, और उनका भी यही सपना था कि वो हुआ है और ये हमारे साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो पहली बात तो सबसे मुख्य जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उन्हें न्याय दिलाना है। दूसरा ये है कि हमें खुद की सुरक्षा के लिए हमारे माँ बाप ऐसे हो कि हाँ हमारी बेटी सुरक्षित है वहां पे, तो ये जो चीज हमें दी जाए कि हाँ ऐसा है, अश्योरेंस दिया जाए हमें, हम बस ये चाहते हैं। जी बिल्कुल अनुराधा, देख रही लगातार ये लोग अपना फसल मांग रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हमसे बात करेंगे। क्या लगता है आप लोगों को किस तरह से मांग अभी तक सरकार ने मांगी नहीं? आप हम भी यही चाह रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस पे रिस्पॉन्स दे, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे। और देखिए ये इशू सिर्फ डॉक्टर्स रिलेटेड नहीं है, ये इशू हर एक महिला के लिए है जो वर्क प्लेस सिक्योरिटी मांगती है। ये बहुत ही एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है और ये जितना बड़ा, जितना हेनस क्राइम है उससे भी लाउडर प्रोटेस्ट होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि सब लोग अवेयर हो, लोग सपोर्ट करें, हमारी सरकार, हमारे कोर्ट, सब लोग हमें सपोर्ट करें। जितना बड़ा, जितना घटिया, जितना बड़ा निर्भया कांड था उतना ही घटिया, उतना ही बड़ा ये भी है। तो हम बस यही चाहते हैं कि स्मूथ स्विफ्ट जस्टिस हो, ये केस सीबीआई को हैंड ओवर किया जाए, जो सही कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा जाए, उनको स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट दी जाए और एक हमें अश्योरेंस दी जाए कि फीमेल सिक्योरिटी, नॉट जस्ट डॉक्टर्स, सब फीमेल्स की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा स्टेप लिया जाएगा। जी बिल्कुल अनुराधा, साथ साथ देख रहे हैं हमारे साथ सभी दर्शक हमारे देख रहे हैं किस तरह से डॉक्टर अपनी मांग रखने अपनी सुरक्षा को लेकर। और भी लोग हमारे पास मौजूद। क्या लगता है अभी तक कोई सुरक्षा का कोई नाम नहीं आया? अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसी तरह कोई बयान नहीं आया, इतना बड़ा कांड हो जाता है। जी, महिला सुरक्षा के लिए तो मतलब हमारे यहाँ 24 आवर 36 आवर्स इतनी लंबी लंबी शिफ्ट्स लगती हैं एंड हम 24 घंटे तो अपनी सिक्योरिटी के पीछे टेंशन नहीं ले सकते। वी हैव टू सी पेशेंट्स, हमें बहुत सारा वर्क होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत ही हेक्टिक सिचुएशंस में हमें काम करना होता है। तो बेसिक सिक्योरिटी फीमेल्स की, एटलीस्ट हमारे पेरेंट्स जो हमें घर से दूर भेजते हैं रात में, वो भी उनको भी टेंशन रहती है। दैट इज समथिंग वेरी बेसिक कि एटलीस्ट अपने वर्क प्लेस पे हम सेफ हैं। कभी कोई पेशेंट, और छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, ऐसा नहीं है, बहुत छोटी मोटी घटनाएं, कोई कमेंट ऐसा कुछ होता रहता है, बट हम कभी उस पर आवाज नहीं उठा पाते। लेकिन इतना कुछ बड़ा हो गया है, दिस इज द नीड ऑफ द आवर कि एटलीस्ट हम अपने वर्क प्लेस में तो सेफ फील करें। जी बिल्कुल अनुराधा, साफ तौर पे देखा जा सकता है जो डॉक्टर है उनका साफ तौर पे क्या कहना है। जी बिल्कुल राशिद, आपके साथ जनता है, प्रदर्शन हो रहा है, लगातार आप हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखाएगा राशिद कि क्या कुछ जो है माहौल है वहाँ पर, कितना गुस्सा डॉक्टरों में है। और वाकई ये जो हादसा हुआ एक बड़ा हादसा है। एक जो मांग है डॉक्टरों की उसे लेकर के अभी तक क्या कुछ प्रशासन का बयान, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं राशिद? लगातार आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं। राशिद
राशिद, लगातार आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं वहां मौजूद जनता से, वहां मौजूद डॉक्टरों से। राशिद, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगातार हमारे संवाददाता राशिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने डॉक्टरों से भी बात करने की कोशिश की, उनकी मांगों को लेकर उनसे बात की है, क्या कुछ जो है वो चाहते हैं। ये बड़ा जो हादसा कोलकाता में हुआ है इसको लेकर के। बहुत शुक्रिया राशिद जानकारी साझा करने के लिए। आपको ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां लखनऊ में लगातार डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है कोलकाता में हुए बड़े हादसे को लेकर। तो करते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर लखनऊ से है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की समीक्षा बैठक आज हुई। इस बैठक में प्रदेश भर से आए सुभाषपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में एक बार फिर सभी की सहमति से ओम प्रकाश राजभर को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। वहीं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने पार्टी के सिंबल को बदल दिया है। वहीं पार्टी का नया चुनाव चिन्ह छड़ी की जगह चाबी होगा। आज उत्तर प्रदेश इकाई की बैठक आपके रविंद्रालय में हो रही है। जो भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई भंग कर दी गई थी, कि आज उत्तर प्रदेश इकाई की बैठक आपके रविंद्रालय में हो रही है। जो भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई भंग कर दी गई थी, कि आज कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की वारदात के बाद पूरे देश में डॉक्टर्स गुस्से में हैं। देश भर में कई राज्यों में आज घटना के विरोध में मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में हड़ताल भी की जा रही है। इसी कड़ी में लखनऊ में सरकारी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल का विरोध जताया। इस दौरान लखनऊ के मेडिकल अस्पताल में ओपीडी समेत सभी सेवाएं प्रभावित हुई हैं और मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देश भर में डॉक्टर्स सुरक्षा और कोलकाता की पीड़िता को न्याय की मांग कर रहे हैं। तो करते अगली खबर का, जहां मेरठ के कंकरखेड़ा में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। जहां हिंदुओं को ईसाई बनाने का काम चल रहा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर कंकरखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ लोगों को अरेस्ट किया। बताया जा रहा है कि यहां हर रविवार संडे प्रेयर होती है और संडे प्रेयर के नाम पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। यह पूरा मामला कंकरखेड़ा के वार्ड 38 खड़ौली में जाटव मंदिर के पास का है, जहां एक घर में धर्म परिवर्तन चलने का खुलासा हुआ है, जिसमें गांव के लोगों को एक व्यक्ति बहला फुसला कर बुलाता था। दिनांक 11 अगस्त को हमें सूचना मिली खड़ौली से कि वहाँ पर एक धर्मशाला है, अंबेडकर धर्मशाला। उनके पास एक घर है, उनका नाम जो है ओमकार शर्मा है। ओमकार शर्मा जी का घर है, वहाँ पर कुछ किराएदार रहते हैं, कुछ महिलाएं भी उसमें रहती हैं। उसमें जो मेन महिला है निशा भारद्वाज और उसमें 2 महिलाएं और हैं। हमको सूचना मिली कि वहाँ पर कुछ गत महीनों से धर्मांतरण का काम लगातार हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को बिठा करके उनको बहलाया फुसला जाता है। जो भोले भाले लोग हैं, जिनकी या आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, उनको उनकी प्रार्थना सभा में बुलाया जाता है और उनको प्रलोभन दिया जाता है। किसी की जैसे नौकरी नहीं है तो आपको नौकरी दिलवाई जाएगी, किसी की शादी नहीं हो रही है तो शादी करवाई जाएगी। इस तरह का प्रलोभन दे करके वहाँ पर एक पादरी बुलाए जाते हैं जिसका नाम है रवि आज़ाद। और रवि आज़ाद वहाँ पर आकर के लोगों को अपने धर्म के बारे में बताते हैं और हमारे सनातन धर्म के बारे में तो कुछ गलत टिप्पणी भी करते हैं। वहाँ के लोगों ने हमको बताया कि जी यहाँ पर कुछ समय से सब चल रहा है। और जब हम अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ आज वहाँ पर दोपहर को करीब 1 बजे हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं,
तो हमें देख करके वहाँ पर जो भीड़ थी वो तितर बितर हुई और कुछ लोग वहाँ से भाग गए। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में कल कुछ लोगों ने आकर शिकायत की कि एक स्थान पर कुछ लोग इकट्ठा होकर कुछ अन्य धर्म की कुछ उपासना या इस प्रकार का धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को लुभाकर। इस पर पुलिस तत्काल मौके पर गई और उसमें जो वादी पक्ष है उसकी तरफ से तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो लोग गिरफ्तार हैं उनसे पूछताछ की गई है, उसमें कुछ बातें सामने आई हैं जिसके आधार पर और लोगों की शिनाख्त कर उसके खिलाफ कार्रवाई। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर झांसी से है, जहां झांसी पुलिस ने 48 घंटे के भीतर महिला के ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश कर दिया। 2 दिन पूर्व पूंछ थाना क्षेत्र के बाबई गांव में रहने वाली महिला की उसके ही घर में गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद फॉरेंसिक टीम ने पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी और जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं पुलिस खुलासे में महिला का भतीजा ही हत्यारा निकला। महिला उसे भिखारी और नकारा जैसे शब्दों से जलील करती थी। इससे नाराज होकर भतीजे ने महिला का गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया उसे। थाना क्षेत्र पूछ के बावई गांव में 7/8 अगस्त की रात्रि में धनती देवी, जिनकी उम्र करीब 60 वर्ष है, उनके गले पे चाकू मार करके हत्या कर दी गई थी। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल इनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराते हुए परिजनों की तहरीर पर बीएनएस की उचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमों का गठन किया गया था केस को वर्कआउट करने हेतु। आज थानाध्यक्ष पूछ की टीम के द्वारा अजय उर्फ अज्जू, जो मृतका का भतीजा लगता है, इसको गिरफ्तार किया गया है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि जो इसकी चाची जो मृतका है धनती, ये इसको नकारा और भिखारी बोलती थी, जिसके वजह से क्रोधित होकर के इसने ऐसी घटना को कारित किया है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अग्रिम वैधानिक। रुक करते अगली खबर का, जहां अम्बेडकर नगर में एडीएम और एएसपी की संयुक्त टीम ने आरटीओ कार्यालय में छापेमारी की। मौके से एक दलाल को गिरफ्तार किया है, बाकी अन्य लोग फरार हो गए। भ्रष्टाचार की सूचना मिलने पर एआरटीओ कार्यालय में छापेमारी की गई है। वो हमारे घर आया था, बोल रहा था जन सेवा केंद्र का कुछ पैसा है जो तुम्हारे खाते में मैंने मंगवाया है, तो वही चल के निकाल दो। मैंने पूछा कि आपके बैंक में क्यों नहीं आए, मेरे बैंक में क्यों मंगवाए? तो उसने बोला मेरे बैंक में कुछ प्रॉब्लम है तो चल के निकाल दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं वहाँ पे निकाल दे 2-3 बार अंगूठा लगाया और पैसा निकाल दिया। बाद में जब मुझे पता चला कि मेरे मतलब आधार कार्ड पासबुक लगाकर ये पैसा निकाला है, जब समूह वाले हमारे मतलब घर पे आए और बोलने लगे तुम्हारे नाम से पैसा निकाला है, किस्त दो। कितना पैसा? हमारे खाते से जो बैंक से पैसा आता है लोन वाला, सारा पैसा निकाल के लेके भाग गया। जब समूह वाले आते हैं हमारे द्वार पे छेकते हैं, बोलते हैं कि तुम पैसा दो, और उसके माँ बाप से बोलते हैं तो बोलता है कि जिसको दी हो उसको जाके बोलो, हम नहीं देंगे। पूरा मामला यही है सर कि जो है कि हम लोग के साथ धोखाधड़ी हुआ है और धोखा से जो है कि काबिल सबके नाम हमारे नाम से 4 किस्त निकलवा के उसके बाद वो लेके भाग गया। 2-4 किस्त अपना भरा, उसके बाद जो लेके भाग गया। अब हम लोग को किस्त नहीं भर रहा, बोल रहा कि हम नहीं भरेंगे। कोई उसके माँ बाप भी कह रहे हैं जिसको दिए उसको जाओ बुला के लाओ, उसको दो, वो देगा पैसा। हम बोलो सर हम लोग कहाँ से पैसा दें? हम लोग बच्चों को खिलाए जिलाए कि उसका किस्त भरे। 1.5 लाख रुपया है हमारे सबके नाम से, हम लोग कहाँ से दें? हम लोग के घर द्वार भी नहीं है, छप्पर है। कौन व्यक्ति था जो लेके गया पैसा? खबर गाजियाबाद से है, जहां के इंदिरापुरम क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ। उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन, 2 चेन, 15,000 रुपए कैश और स्कूटी बरामद की है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में, नोएडा में स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश घायल हो गया। आरोपी का नाम पुनीत सहरावत बताया जा रहा है। अब पुलिस आरोपी बदमाश से पूछताछ में जुटी है। और इसके ऊपर कुल
लगभग 24 से 25 मुकदमे लूट के और अन्य धाराओं के हमें मिले। उसके बाद इसने बताया कि लूट कारित करते समय ये अपने पास एक तमंचा भी रखता था, जिसकी बरामदगी के लिए इसको हिंडन बैराज, जहां पे इसने निशानदेही बताई कि यहाँ पे ये तमंचे को फेंका था पुलिस के डर से। जब इससे वहां पे असलहे को बरामद करने के लिए पुलिस टीम लेके आई तो इसने असलहा निकालकर पुलिस टीम के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको हॉस्पिटल रवाना किया गया है। आगे की